औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन, बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में माह मुबारक रमज़ान के हवाले से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मोमिनीन की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप हज़रात मुसलसल प्रोग्राम तफसीर कुरान समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें सूरह मुल्क की आयात की तफसीर बयान की जा रही है, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मुसलसल वक्त दे रहे हैं, हम शुक्रगुज़ार भी हैं उनके, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में, और शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं हमारा, जैसा कि नाज़रीन भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ख़ासकर वो बच्चे नौजवान जो सूरह मुल्क के हवाले से तफसीर को समाअत फरमा रहे हैं। काफ़ी फ़ीडबैक हमारे पास आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम जिस तरीके से लोग देख रहे हैं और भी इसके आगे तफसीर बयान की जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आगा इस प्रोग्राम के हवाले से? आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है ज़हमतें उठा रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। और तमाम कहते कि अफराद से यही कहते गुजारिश है कि वो प्रोग्राम को गौर से देखा करें, गौर से सुने, ताकि मतालिब को जो सही तरीके से याद करने की ज़रूरत है उसको याद करें। जैसा कि पिछली नशिस्त में आयत नंबर 23 पर गुफ्तगू आपने तफसीर बयान की थी, और गुफ्तगू के दौरान आपने जो सवाल के हवाले से जो हमारे सवाल थे उसके जो जवाब दिए थे, उसमें कुछ पैगामात थे जिस पर लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हम चाहेंगे कि आज उसी की आगे से आप बयान करें। आयत नंबर 24 के हवाले से सूरह मुल्क में आप तफसीर बयान करें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वला इलाहा रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुल्क की आयत नंबर 24 है जो आपके सामने तर्जुमा और तफसीर के साथ बयान की जा रही है। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ व इलैहि तुहशरून। यानी परवरदिगार बयान कर रहा है तमाम कहते हैं कि बातों को बयान करते हुए सूरह मुल्क की आयत नंबर 23 तक, और एक जुमला कहा था परवरदिगार ने, यानी इस आयत में कहा है कि क़लीलन मा तशकुरून, तुम लोग जो है बहुत कम जो है शुक्र अदा करते हो। यानी तमाम नेमतों का तज़किरा करने के बाद अब जो है आज गुफ्तगू हो रही है और अल्लाह मुतवज्जे कर रहा है उस दुनिया की तरफ जो दुनिया आबादी है, हमेशा वाली दुनिया है। और परवरदिगार अपने हबीब से कह रहा है, कुल, ये मेरे हबीब कह दीजिए, हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, कह दीजिए कि वही वो है जिसने ज़मीन में तुम्हें फैला दिया है। फैला दिया यानी बसा दिया है तुमको। व इलैहि तुहशरून, और ये भी जहन में रखो तुम लोग कि उसी की तरफ तुम्हें पलटकर जाना है, महशूर होना है। महशर, रोज़ महशर तुम्हें उसी की बारगाह में जाना है ना, और तुम्हें जो है जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा रोज़ महशर। अब आप गौर करेंगे, इसमें चंद बातों की तरफ जो है तवज्जो दिलाई जा रही है कि दोबारा अपने हबीब को परवरदिगार जो है मुखातब करार देता है और फरमाता है कि तुम अल्लाह के बारे में
समझो और मार्फत हासिल करो और गौर करो, तहकीक करो और अपने अतराफ़ में ज़रा यानी फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, ज़रा कहते हैं कि ए साहिबाने बसीरत, ए आँख रखने वाले अफराद, ए अक्ल रखने वाले अफराद, ज़रा अपने अतराफ़ में देखो तो इबरत हासिल करो, ज़रा फ़ातबिरू, इबरत हासिल करो तुम लोग। फरमाता है कि ये वही है परवरदिगार जिसने तुमको ज़मीन में खल्क़ करके फैला दिया है। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान खल्क़ होगा तभी तो कहते हैं कि ज़मीन पे जो है फैलेगा। फंतशिरु फिल अर्ज़, यानी दूसरे कहते हैं कि सूरह जुमा में आप देखिए अल्लाह क्या करे, फंतशिरु फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, नश्र हो जाओ, मुंतशिर हो जाओ ज़मीन पे, और उसके बाद जो है अल्लाह के फजल को तलाश करो और वही परवरदिगार और उसी के जानिब तुम्हें पलट कर जाना है। ये जहन में रखना। देखिए अल्लाह ने यानी मुख्तलिफ बातें बयान करने के बाद एकदम से मुतवज्जे करता है व इलैहिल मसीर, मेरी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। व इलैहि है तो शरून, उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, जमा होना है, इकट्ठा होना है हिसाब व किताब के लिए। हकीकत में खुदा ने तमाम रास्ते को मुशख्खस और मुअय्यन कर दिया है। जैसे आमतौर पर होता है कि इंसान का एक टारगेट होता है और जब तक टारगेट नहीं सामने होगा, मकसद सामने नहीं होगा, इंसान कोई काम जो है कर नहीं पाता। सीधी बात, अगर बच्चे को जहन में ये बसा दी जाए बात और वो अपना टारगेट बना ले कि हमें 90% नंबर लाना है, हमें जो है फर्स्ट डिवीज़न नंबर लाना है, तो उसी लिहाज से वो पूरे साल जो है मेहनत करता है। उसका टारगेट है कि तुम्हें इम्तहान गाह में जाना है, सवाल का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है, तो वो पूरे साल उस रास्ते पे चलता है जो टीचर ने मुअय्यन कर दिया, जो उस्ताद ने जो है मुशख्खस कर दिया। अब अगर वो उस्ताद के कहने के मुताबिक वो सीधे रास्ते पे चलता रहेगा तो वो तालीम भी हासिल करेगा, उसका अपना टारगेट जो है पूरा कर लेगा वो। लेकिन अगर उसके जहन में टारगेट हो कि हमें 90% नंबर लाना है, लेकिन वो उस्ताद के कहने के मुताबिक नहीं चल रहा है, तब आप गौर करें सवाल जवाब में जो है वो मिस्टेक करेगा और मिस्टेक जो है जब इम्तहान गाह में करेगा तो उसका नतीजा गलत निकल कर आएगा। तो इसलिए जो है अगर टारगेट को पूरा करना है तो उसे उसी रास्ते पे चलना है जो मुअल्लिम ने, उस्ताद ने, टीचर ने मुशख्खस कर दिया है और बता दिया है। इसी तरीके से हमारा और आपका टारगेट अगर जन्नत है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तो रंजो जहमत उठा रहा है, अपने परवरदिगार की तरफ गामजन है, मुसाफिर है, सफर कर रहा है और तुम्हें मुलाकात जरूर करना है। फमुलाकी, बस अल्लाह से तो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और इसीलिए आप देखिए कि इंसान का अगर टारगेट जो है आखिरत हो और जन्नत हो तो वो तमाम उन काम को अंजाम देता है जो जन्नत के लायक हो। इसीलिए मौला कायनात ने फरमाया कि इन्ना लिअनफुसिकुम अतमानन फला तबीऊहा इल्ला बिल जन्नह, ऐ लोगों सुनो समझो, तुम्हारे नफ्सों की कीमत है, तुम्हारे कहते हैं कि यानी रूह की कीमत है, अपने को मत बेचो, फला तबीऊहा, तुम अपने को मत बेचो इल्ला बिल जन्नह, अगर बेचना भी चाहते हो जन्नत के मुकाबले में बेचो। यानी क्या मतलब, जन्नत किस चीज से मिलेगी ये हमें जो है वो काम अंजाम देना है। जो एक रास्ता जो है हमारे मुअल्लिम ने, हमारे कहते कि हादी ने, हमारे जो है यानी अल्लाह की तरफ से बनाए हुए इमामों ने, हमारे यानी अल्लाह की तरफ से बनाए हुए नबियों ने जो बयान कर दिया वही सीधा रास्ता है, वही टारगेट है जन्नत तक पहुंचने के लिए। इसलिए जो है अब ये अलग मसला है कि इंसान अगर अपनी मंजिलत को और आगे बढ़ाना चाहे,
इंसान और आगे बढ़ना चाहे तो अल्लाह से करीब तर होता चला जाता है, आमाल बढ़ाता चला जाएगा। बहरहाल जो है गुफ्तगू लंबी नहीं करनी है, मुख्तसर से बयान में चंद बातें अर्ज करनी है। तो वही मसला है कि हकीकत में खुदा ने रास्ता मुय्यन कर दिया है, जो हमने अभी आपको बताया, जिसको सिरात मुस्तकीम कहा जा रहा है, सीधा रास्ता कहा जा रहा है। तब आपको जो है वो टारगेट नहीं मिल पाएगा। वो यौम रोज़ महशर जो है कहते कि आप जो है हम सब जो है उस रास्ते पे अगर चलते रहेंगे तो रोज़ महशर जो है हमें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। नीज इस आयत में हदफ और मकसद को बयान किया गया है, टारगेट मकसद को बयान किया गया है, यानी राह रास्त और सिरात मुस्तकीम में कदम उठाना ही मेन मेयार है। अगर इंसान जो है सिरात मुस्तकीम पर कदम उठाता रहे, चलता रहे, और तमाम वसाइल जो अल्लाह ने मुअय्यन कर रखा है, तमाम मार्फत और शनाख्त के जो ज़राए मुअय्यन कर रखा है, उन ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए। तब कहीं जाकर जो है अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा वो इंसान, और अबदी दुनिया और आखिरत की जानिब जो है वो गामजन है। यही जो है कहा जा रहा है कि तुम इतना जरूर सोचो, इतना जहन में जरूर रखो कि मिन आईना फी आईना इला आईना। 3 क्वेश्चन जहन में होना चाहिए, 3 क्वेश्चन। मिन आईना, मैं आया कहां से, फी आईना, कहां मैं हूं, इला आईना, टारगेट क्या है, मकसद क्या है, जाना कहां पे है। इसलिए जो है अगर ये 3 क्वेश्चन के सवालात जो हैं इनके जवाबात हमारे जहन में आ जाएं और हम हर वक्त ये जहन में रखे रहें कि मिन आईना, कहां से मैं आया हूं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम जो है अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमें पलटकर उसी के बारगाह में जाना है। इला आईना यानी इलल्लाह, इला आईना यानी आखिरत, हमें अल्लाह की तरफ जाना है, हमें रोज़ महशर जो है सबके सामने जो है अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो अगर यह जहन में रहेगा तो इंसान जो है उसी रास्ते पे चलेगा जो रास्ता जो है मुशख्खस किया गया है। सबसे अहम मसला है कि आय कब्ल में जो है अगर आप देखें आयत नंबर 23 में परवरदिगार कह रहा है कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, ऐ मेरे हबीब तुम कह दो, अंशअकुम, अल्लाह ने तुम्हें ईजाद किया है, तुम्हें खल्क किया है। और इस आयत में कहा है ज़राअकुम, एक जहां पे अंशाकुम इस्तेमाल किया है, एक जहां पे ज़राअकुम इस्तेमाल किया है। मुमकिन है इस दोनों ताबीर में थोड़ा सा फर्क हो। भाई जाहिर सी बात है अंशाकुम के बारे में भी हम जो है खल्क करने के कह रहे हैं, और ज़राअकुम के बारे में भी खल्क करके फैला दिया है परवरदिगार ने ज़मीन पर। लेकिन अगर गौर करेंगे तो थोड़ा फर्क नजर आ जाएगा। जुमले अव्वल जो अंशाकुम है वो इशारा है इस बात के लिए कि इंसान को आदम से ईजाद किया गया है, यानी कुछ नहीं था, ना से हां किया है, कुछ नहीं था इंसान, और इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, ईजाद किया है, वजूद में लेकर आया है। उसके बाद जो है और दूसरा जुमला जो है ज़राअकुम जो है वो शायद इस इशारा और इस बात के लिए कि इंसान की खिलकत यानी जो है वह मादे खाकी है, खाकी माने मिट्टी का इंसान है और मिट्टी से बना हुआ है, यानी तुमको खाक से अल्लाह ने बनाया है। फिल अर्ज कहा ना, तो खाकी बताना चाह रहे तुम खाकी हो। और वही मसला है कि अगर आप देखें तो कुरान में यह कहा जा रहा है खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार, बेशक जो है तुम्हें अल्लाह ने जो है इंसानों को पैदा किया है खनखनाती हुई मिट्टी, खनखनाती हुई मिट्टी, यानी उसे कहते हैं कि एक मिट्टी का ढेला अगर है उसको जो है अगर आप किसी चीज पे मारिए तो हो सकता है वो चीज टूट जाए। उस मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। और यही अगर इंसान जहन में रख ले तो थोड़ा सा जो है मैं मुतवज्जे करना चाह रहा हूं ताकि जहन में ये बात आ जाए कि कैसे हमारी खिलकत हो रही है। अब आइए थोड़ा सा मुतवज्जे रहिए आप। गेहूं आपने बोया,
कहाँ से निकला गेहूं? कहाँ से निकला? ज़मीन में आपने गेहूं बोया, ज़मीन से जो है गेहूं निकला, आपने उस गेहूं को जो है चक्की में पिसाया, आटा निकला, आटा से आप रोटी पका रहे हैं, रोटी आप खा रहे हैं, खाए आप तो उससे खून बना, उसी खाने से जो है नुत्फ़ा बना, फिर उस नुत्फ़े से जो है यानी रहम मादर में जो है वो नुत्फ़ा कारआमद साबित हुआ। नतीजे में उस नुत्फ़े से इंसान की खिलकत का आगाज़ हुआ, खून का लोथड़ा बना, फिर गोश्त बना, फिर हड्डी, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया गया, उसके बाद जो है इंसान एक कामिल बनाया अल्लाह ने, और इस दुनिया में इंसान आया, 9 महीने शिकम मादर में रहने के बाद इस दुनिया में आया। उसके बाद जो है इंसान बच्चे से थोड़ा से नौजवानी की तरफ चला, नौजवानी से जवानी की तरफ चला, जवानी से जो है वो सिंदार हुआ, उसका बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के बाद जो है वो इस दुनिया से चला गया। जब गया तो उसको कब्र में उतारा गया, कब्र में जब उतारा गया तो वो जो है मिट्टी में मिलकर जो है वो खाक बन गया, यानी अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। अब जो है कहते कि ये भी वैलैहि तुहशरून, तुम्हें पलट कर अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो इसके लिए सूरह यासीन क्या है करीमा बयान कर दूं। सूरह यासीन में जो है परवरदिगार बयान कर रहा है कि नबी के पास एक शख्स आया और एक बोसीदा हड्डी वहीं से कहीं से उठा लिया उसने और लेकर आए नबी की खिदमत में, कहा या नबी अल्लाह ये बोसीदा हड्डी है। उसने यूं बोसीदा हड्डी को मसल दिया, मसलने के बाद फूंक मार दी, वो जर्रात जो है उड़ गए। उसके बाद जो है उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह अब कौन है जो इसको जिंदा करेगा, कौन इसको जो है हयात बख्शेगा, कौन इसको जो है कहते कि वजूद में लेकर आएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा ए मेरे हबीब कह दो कुल योही हल्लज़ी अनशा अव्वला मर्रा, ए मेरे हबीब कह दो जिसने पहली मर्तबा इसको ईजाद किया था, वजूद में लाया था, वही जो है दोबारा जिंदा करेगा। देखा आपने, यानी इंसान अगर जहन में रख ले कि जब इंसान खाकी है और खाक में मिल गया है तो जिस तरह उसने ना से हा बनाया है तो ये कम से कम एक जर्रा तो है, तो हा से हा बनाने में जो है उसको क्या दिक्कत है। वो तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो तो हर चीज पर कदीर है, कादिर है। उसने जो है अपने यानी दुनिया में लाने के लिए किस तरह से अपनी यानी कुदरत का मुजाहरा किया। जनाब आदम की खिलकत कैसे हुई, जनाब हव्वा की खिलकत कैसे हुई, खाक से बनाए ना। उसका जनाब यह हुआ कि बगैर माँ बाप के जनाब आदम और जनाब हव्वा पैदा हुए, यह भी अपनी कुदरत दिखा दी उसने। उसका जनाब ईसा इस दुनिया में आए, बगैर बाप के इस दुनिया में आए। और कीजिएगा अल्लाह ने जो है जनाब सालेह की ऊँटनी पहाड़ों के दरमियान से पैदा कर दिया, अपनी कुदरत दिखा रहा है ना। उसके बाद असाए अजदहा, असा को अजदहा बना दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो मुअजिज़ा जो अल्लाह ने अता किया था वो जो है अजदहा बन जा रहा है। तो अल्लाह दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं तुम्हें जो है ना से हां भी कर सकता हूं और हां से हां भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो है गौर करना है इस बात की तरफ कि हमें अल्लाह ने दुनिया में ज़मीन में खाकी बनाकर भेजा है, खाक से पैदा किया है, और उसके बाद जो है हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आपने भी समाअत फरमाई, आयत नंबर 24 की तफसीर आका ने बयान करी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि खुदावंद आलम ने जो तमाम मखलूक़ात को इस खल्क़ किया इस दुनिया में, इसका सबब क्या था। देखिए सिलसिला ये है कि जहाँ तक इंसान और जिन्नात की बात की जाए तो कुरान ने वाज़े कर दिया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन इंसान को पैदा ही नहीं किया मगर इसके मेरी इबादत करते रहें। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा जी कि तमाम कहते कि नाज़रीन से यही कहना है, मकसद यही है कि तमाम कहते मखलूक़ात को अगर जो है आप तकसीम करें जी तो 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं आप। एक तो जिसका नाम अरबी में कहते हैं जमादात, जमादात कहते हैं
उस कतई मखलूक को जिसके अंदर ना जान है ना बढ़ने की सलाहियत है, जी। जैसे है वैसे मुंजमिद है, अपनी जगह पर रहेगी। हाँ, जैसे पहाड़ है, जैसे पहाड़ है जी, आपने पहाड़ पत्थर जितना बड़ा रख दिया जी। वो पत्थर उतना ही बड़ा रहेगा जब तक कि कोई दूसरी चीज उसको कम ना करे, ठीक है ना, ना बढ़ेगी ना उसमें बढ़ने की सलाहियत है ना घटने की सलाहियत है। लेकिन यहाँ पर जमीन तो चल रही है। जमीन तो अल्लाह की जो है मखलूक है और अल्लाह ने वैसा बना दिया, लेकिन बढ़ तो नहीं रही ना, चल रही है। हाँ। लेकिन जितनी अल्लाह ने बना दी जमीन को उतनी जमीन तो है। अल्लाह ने जमीन को जितना बना दिया, मिट्टी की अगर बात की जाए हाँ, तो मिट्टी चल नहीं सकती, मिट्टी जो है अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर, ठीक है ना। मिट्टी जहाँ रख दिया आपने उतनी मिट्टी वहां रहेगी, ठीक है ना। आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, वो अलग मसला है। दूसरी कहते हैं मखलूक वो है कि जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है, जैसे पेड़, जैसे नबातात, हाँ पेड़ है तो पेड़ के अंदर जो है नुमू रुश्द करने की सलाहियत है। आपने बीज डाल दिया, अब वो जो है वो बढ़ने लगी, यानी वो बीज बढ़ने लगा और नतीजे में पेड़ पौधा घास फूस सब बढ़ने लगे, ठीक है ना, बड़े हो गए। उसके बाद तीसरी जो है कहते हैं मखलूक है जिसको हैवानात का नाम दिया जाता है। हैवानात के अंदर जो है सलाहियत होती है बढ़ने की और अपनी जगह से खिसकने की, अपनी जगह से खिसकने की। आपने पेड़ जहां लगा दिया वो पेड़ वहीं पर रहेगा, वहीं पे मोटा होगा, वहीं पे लंबा होगा, वहीं बड़ा होगा, ठीक। लेकिन जानवर है, आप गाय को, आपने बकरे को, गाय को, कुत्ते को, ये सब जो है जानवर जितने भी हैं इनको आप जो है कहते हैं कि कहीं पर रख दीजिए तो वो बढ़ेंगे, तो बढ़ने के साथ साथ वो चलने की भी सलाहियत उनके अंदर है, खाने की भी सलाहियत है, भूख लगेगी तो उसको खाएंगे भी, पिएंगे भी, सब कुछ है, यानी उनके अंदर चलने की भी सलाहियत है। मुतारिक भी इरादा कहते हैं अरबी में, यानी इरादे के साथ आगे बढ़ने के, वो सोच रहे हैं कि हमें वहां जाना तो जा रहे हैं। इसी हैवान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है इंसान और एक है गैर इंसान। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया है इसलिए तमाम जानवरों से यह अफजल हो गया जी। फर्क कितना सिर्फ है, इंसान के अंदर अक्ल है और जानवरों के अंदर अक्ल नहीं है। इंसान के अंदर इतनी सलाहियत है अक्ल होने की बुनियाद पर कि वो जो है सोचकर समझकर अच्छे काम को अंजाम देता है, और इसी अक्ल देने की बुनियाद पर अल्लाह ने इसका हिसाब किताब रखा है। वरना एक पागल इंसान अगर हो जिसके पास अक्ल नहीं है उसके ऊपर कोई हुक्म आयद नहीं होती, उसका कोई हिसाब तो किताब इससे नहीं। साबित कैसे होता है कि इन सब मखलूक़ात को खल्क़ करने का सबब ये है? हाँ, सबब यही है कि इंसान को अफजल मखलूक करा दिया। लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि लक़द कर्रमना बनी आदम, आदम की बनी आदम यानी औलाद आदम, आदम के बेटों यानी आदमियों को, इंसानों को हमने जो यानी खल्क़ किया है उसको मुकर्रम बनाया है, साहिब करामत बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, ठीक। अब फर्क यह है इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, कुछ अच्छे इंसान हैं, कुछ बुरे इंसान हैं। यही अगर अक्ल का सही इस्तेमाल करेंगे तो नतीजे में जो है वो फरिश्तों से अफजल हो जाएंगे, और अगर अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जानवरों से बदतर हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ये कह रहा है कि जब हमने जानवरों को अक्ल नहीं दिया, लेकिन जानवर अपने हिसाब से जिस तरह उनके लिए मुशख्खस किया गया है वो काम कर रहे हैं। अगर जो है जानवर यानी शेर है तो शेर को अगर अल्लाह ने कहा है कि तुम जो है गोश्त खाओगे तो वो गोश्त ही खाता है, घास नहीं खाएगा, वो अपने तबीयत के मुताबिक रहता है। यकीन। बकरी अगर जो है घास खाने वाली है तो वो गोश्त की तरफ नहीं जाएगी, तबीयत के मुताबिक है। तो अपने हिसाब से जो है जानवर चल रहा है जी। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अक्ल नवाजा है, वो फितरत के बरखिलाफ काम करेगा तो नतीजे में उसके ऊपर जो है अजाब नाजिल होगा। अगर फितरत के मुताबिक काम करेगा तो अल्लाह उसको जजा देगा। अब फितरत क्या है? जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो मार्फत चाहिए और उसके साथ साथ इबादत चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना है, एक बात। दूसरी बात, मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया है, सलाहियत दी है, तमाम चीज़ें देने के, ख्वाहिशात नफ्सानियाँ दिया है, सब कुछ दिया है। अब अगर इंसान ऐसा है कि वो कभी आप देखिए यानी इतना ज़्यादा फितरत के बरखिलाफ काम करने लगता है कि बाद जगह पे आपने देखा होगा कि वो यानी कुछ जगह पे जो है कुत्ते गोश्त खा रहे हैं जी, कुछ जगह थे कि जाहिर सी बात है कि सुअर गोश्त खा रहे हैं, होता नहीं होता है, जी। फितरत के बरखिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ने जो है इंसानों को
अक्ल से नवाजा है, तो अच्छी और बुरी बातों को समझना चाहिए उसे। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था कि सूअर का गोश्त अगर कोई खाता है तो एक फीता क्रीम नाम का जो है एक क्रीम पैदा होता है, वो इंसान के अंदर जो है बीमारी पैदा कर देता है। फीता क्रीम नाम का एक आता था, हम लोग जब साइंस पढ़ते थे, साइंस में जो है ये सब बातें बताई जाती थी। तो अब वही मसला है कि जो जिस चीज़ में इंसान के लिए फ़ायदा है वही चीज़ इंसान के लिए पैदा किया अल्लाह ने। कुरान कहता है कि हमने जानवरों को पैदा किया तुम्हारे लिए कि ताकि तुम उस पर सवार हो, उसको अपनी ग़िज़ा बनाओ और उसको जो है जाहिर सी बात है कि काम में लेकर आओ। ठीक है, यानी हमने जिन जानवरों को तुम्हारे लिए खल्क किया है उन पर तुम सवार हो और जो हलाल हैं उनको खाओ। जैसे घोड़ा है उसको सवारी के लिए बना दिया, ठीक है ना। मुर्गा है, अब जाहिर है ये भी जानवर है, उसको खाने के लिए बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। और वहीं एक हुक्म ये भी हो रहा है कि जहाँ पर जो देखो कि जो अगर वो कोई चोट लगकर मर गया है तो वो तुम उसको ना खाओ, उससे दूरी इख्तियार करो और उससे परहेज करो। तरीका बताया, एक तरीका उसमें बता दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सबब है वो बयान नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि बहुत मुख्तसर से उसमें आप सबब ताकि जब बयान करते हैं मैं दूसरा सवाल इसके बाद करूंगा, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत मसला ये है कि इंसान के लिए तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है ताकि इंसान उसको इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जानवर को या जिस चीज को आप उठाकर देखिए, उसको जिस चीज के लिए पैदा किया अल्लाह ने, वो चीज जो है बहरहाल जो है जरूरत थी और उसके मुताबिक जगह पैदा किया है। हमारा उस्ताद का एक जुमला कहना था इसी बुनियाद पर, बस जल्दी से आपके सामने, कि एक जो है आपने बस बनाई तो बस में छोटा पुर्जा भी है और बड़ा पुर्जा भी है, ठीक है ना, बराबर तो नहीं है ना। अब कोई जो है आके बैठ जाए कहे कि सबको बराबर बना के जो है बस बनानी चाहिए, भाई जहां पे जिसको जरूरत है वहां पे उसी चीज को जो है बनाकर फिट किया गया है। तो ऐसी अल्लाह ने जिस जानवर को जिस काम के लिए फिट रखा है उस काम के लिए रखा है। मिसाल तौर पर जो है आप देखिए चील है, चील का काम क्या था, मतलब जानवर अगर मर गए हैं तो चील आके जो है उसको खा जाए और कहते कि वहाँ से वो गोश्त खत्म हो जाए, ये था ना मामला। अब जो है चील का काम ये था ताकि बीमारियां न फैलने पाए, ठीक है ना। इस तरीके से अल्लाह ने हर चीज़ को, जो भी आप उठा कर देखिए, कुत्ता है उसको अल्लाह ने ऐसा पैदा किया वफादारी के लिए। तो हर चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी कोई भी ऐसी चीज़ जो खुदावंद आलम ने जो है जिस तरीके से उसको खल्क किया है दुनिया पर, वो बेसबब नहीं, बेसबब नहीं। अल्लाह कुरान में यही कह रहा है कि जो कुछ भी हमने पैदा किया तुम्हारे फायदे के लिए पैदा, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें फायदा पहुंचेगा। अगर सारी बातें हम समझ सकते हैं इनमें जो आपने बयान की, लेकिन एक बात बिल्कुल जहन को गवारा नहीं करती कि जिस तरीके से इंसान है अशरफुल मखलूक़ात में उसका सबसे बड़ा दर्जा है, बिल्कुल अशरफुल मखलूक है, क्या वजह है कि ये इस पर शक व शुबात करता है कि खुदावंद आलम उसे दोबारा जिंदा करेगा? हाँ, यही तो मसला है। इसीलिए आप देखें, गौर करें आप, तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ जो है नज़रियात पैदा हो गए। एक नज़रिया सबसे जो ख़राब और घटिया कह सकते हैं आप, ये कि दुनिया खुद से बनी और ख़ुद से ख़त्म हो जाएगी। ये नज़रिया सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, बल्कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जो है खुद से बन ही नहीं सकती। आप जो है जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, खुद से कोई चीज़ लिखेंगे नहीं। आप जब तक खुद से जो है कोई काम नहीं, मोटरसाइकिल चलाएंगे नहीं तो मोटरसाइकिल खुद से तो ही चलने लगेगी। तो कोई भी काम खुद से नहीं हो सकता, दुनिया में भी है, वैसे परवरदिगार भी जो है बनाने वाला है, उसने बनाया है। और ये कहा जाए खुद से ख़त्म हो जाएंगे तो ये भी नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत को दिखाता है। इसका सबब क्या है कि लोग जो है इस चीज़ पर ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि वो सही मानों में ना अपने बारे में सोच पा रहे हैं और ना अल्लाह के बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि अपने बारे में सोचेंगे तो अल्लाह को पहचान लेंगे। यानी कि मारिफत इलाही, मारिफत इलाही जरूर मेन चीज़, हर जगह पे आकर जो है नुक्ता इसी मारिफत इलाही पे जा रहा है। और दूसरी बात, आमतौर पर लोग कहते हैं कि कैसे जो है दोबारा पैदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे। अब लोग सोचते हैं कि मिसाल तौर पर जो है हमें कब्र में दफना दिया गया और कब्र में हम दफनाए गए तो हमें मिट्टी ने खा लिया, मिट्टी ने जो है ख़त्म कर दिया हमको, हम मिट्टी बन गए, तो फिर दोबारा कैसे हमको जो है बना दिया जाएगा इंसान। तो इसके लिए जो है एक सवाल मैं आमतौर पर उनसे कर लूँ कि बकरी जो है घास खाती है, दूध कैसे निकल आता है? दूध तो नहीं खा रही ना। एक मिसाल छोटी सी अलग से सवाल, यकीनन भाई ये जो कहते हैं कि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है
कि वो घास खाएगी तो वो दूध जो है निकलेगा जो आपके लिए फायदेमंद है। जी। यही तो है, हर चीज को अल्लाह ने आपके लिए पैदा आगा, किया। ये सवाल हम इंशाल्लाह अपनी अगली नशिस्त में सबसे जी, पहले करेंगे जी, जी। ताकि मोमिनीन इससे इस्तिफादा हासिल करें। बिल्कुल। और क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, हाँ, तो बस मेन चीज मार्फत है। ये हर अमल में हमें मार्फत की ज़रूरत है। अगर हम मार्फत इलाही समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बनाई हुई जो कल्क की हुई मखलूक हैं उन पर गौर फिक्र करना पड़ेगी। और कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक बिना सबब के नहीं, बिना सबब कोई चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर जो है पैदा किया अल्लाह ने तो कोई ना कोई उसका सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से, और शुक्रिया अदा करते हैं आपका। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे रहमत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि आज हमसे बात कर रहे थे। मुसलसल आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आपको हम ज़हमत दे रहे हैं, और जैसा कि मुसलसल ये आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं तफसीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफसीर बयान हो रही है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आगा के कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप हमें। जैसा कि आज आयत नंबर 24 मुकम्मल हो गई है, इस हवाले से कल फिर हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में आयत नंबर 25 के हवाले से, लेकिन जो सवाल रह गया है उसे कल इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। देखते रहिए हुसैनी चैनल, फिर हाजिर होता हूँ अगली नशिस्त में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।